नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव परिणाम आ चुका है और ये मत समझिए कि भारत की राजनीति में कोई शांति का काल कुछ समय के लिए ही आने वाला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात में 10 बजे के बाद लगभग साढ़े 10 बजे उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। 9 मिनट से ज्यादा का वीडियो है और वो पूरे 9 मिनट सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ ही उन्होंने बात कही है और वो 4 बिंदुओं पर उन्होंने हमले को केंद्रित रखा है। कांग्रेस के खिलाफ जो उनका वो वीडियो है उसको ज़रूर सुनिए। उसमें एक-एक शब्द पर उन्होंने जोर दिया है और वो जो 4 बिंदु हैं जिस पर वो कांग्रेस को वो घेरा उन्होंने और वो आगे घेरेंगे, ये हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि कांग्रेस का क्या जवाब है, कांग्रेस किस तरह से आगे की लड़ाई को देख रही है, उसके क्या मुद्दे होंगे। तो इन्हीं दोनों पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो की चर्चा करते हैं जिसमें एक-एक शब्द पर उन्होंने काफ़ी जोर देके अपनी बात कही है। 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उनके वीडियो को अब तक देख चुके हैं। तो 37,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है उस वीडियो को। उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 बिंदुओं पर हमला किया है कांग्रेस पर। पहला जो हमला है, शुरुआत ही वीडियो की होती है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन संविधान में कहीं वक्फ की चर्चा नहीं है, वक्फ बोर्ड की चर्चा नहीं है और कांग्रेस ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये वक्फ बोर्ड का ये एक्ट लाया, कानून बनाया। तो ये तुष्टीकरण की नीति पर उनका जोरदार हमला है और वो उसके बाद वो बताते हैं कि किस प्रकार से पंथ निरपेक्षता की जो भावना थी उसका कांग्रेस ने गला घोंट दिया है, उस पर काफी आक्रामक हुआ है। तो एक ये है। अब ये क्यों है, ये हम आगे बात करेंगे। दूसरा उनका जो सबसे ज्यादा जोर है वो है कि वो कांग्रेस को भी 2 हिस्सों में कल उन्होंने बांट के देखा कि पहले की जो कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने शायद लिया या नहीं लिया, लेकिन पहले की कांग्रेस की वो बात कर रहे हैं कि पहले की कांग्रेस जातिवाद के खिलाफ थी और अब जो कांग्रेस है ये जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, जातियों में लोगों को बांट रही है। तो ये कांग्रेस भयानक कांग्रेस है, देश में वो बंटवारा कर रही है, बांटने की राजनीति कर रही है। अब ये भी उनका क्यों उन्होंने कहा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। चारों जो उनके पॉइंट हैं जिस पर उन्होंने हमला किया है, चारों की वजह है। आप एक तरह से देखेंगे कि जो चारों हमला है वो एक तरह से चारों कांग्रेस के हमले का जवाब भी आप कह सकते हैं इसको। तो दूसरा तो ये हो गया कि जातियों में बांट रही है कांग्रेस। तीसरा उन्होंने घेरा कि कांग्रेस जो है जब दक्षिण में जाती है तो उत्तर के खिलाफ बोलती है और उत्तर में आती है तो दक्षिण के खिलाफ बोलती है और विदेश में जाती है तो भारत के खिलाफ में बोलती है। ये भी वो भाषण तो बहुत अच्छे तरीके से देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने अपनी बात को बहुत पावरफुली रखा और इसका मकसद ये है कि कांग्रेस को इस तरह से पेंट करना कि ये देश विरोधी है। विदेश में जाके भारत के सम्मान के खिलाफ ये अब लोग बोलते हैं या विदेश में कोई घटना होती है उसको बड़ा मुद्दा बना देते हैं भारत में। तो ये भी उन्होंने क्यों कहा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और चौथी बात उन्होंने परिवारवाद पर की। परिवारवाद लग रहा था कि वो कुछ कमजोर पड़ गया है और प्रियंका गांधी की जीत हुई है, कल्पना सोरेन की जीत हुई है, इससे तो ये एक ड्रॉ किया जा सकता है, इससे एक समझा जा सकता है कि जनता ने उस तरह से परिवारवाद को बड़ा मुद्दा नहीं माना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के अपने भाषण में सर्वाधिक जिन 4 मुद्दों पर जोर दिया कांग्रेस पर हमले के लिए, उनमें परिवारवाद भी है। तो ये परिवारवाद को फिर उन्होंने क्यों जोर दिया, ये जो चारों हमला किया उन्होंने 4 कोण से, 4 तीर से जो हमला किया कांग्रेस पर, तो वो चारों की वजह भी है। उसमें अपना कांग्रेस का कुछ नया भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई कुछ एजेंडा नहीं लग रहा है। वो चारों लग रहा है कि कांग्रेस के हमले के जवाब में भाजपा का जो अपना एजेंडा है उसके एजेंडे के तहत उन्होंने जवाब दिया है। आप देखें कि पहला जो है जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ की चर्चा तो नहीं है संविधान में, फिर ये वक्फ कानून क्यों इन लोगों ने बनाया। तो दरअसल वो जो नफरत की राजनीति के खिलाफ राहुल गांधी बात करते हैं, जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं और अंबेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं,
उसके खिलाफ संविधान का ही नाम लेके, अंबेडकर का ही नाम लेके उन्होंने ये घेरा। तो उसका जवाब है ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। उस नारे का जवाब इस तरह से दे रहे हैं कि ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, उसका जवाब है। दूसरा कि वो विदेश में जाके जाति गणना पर, कि वो दूसरा जो कहा कि कांग्रेस जातियों में बांट रही है, जाति की राजनीति कर रही है, ये जवाब है जाति गणना का। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भाजपा को किसी ने कहा है, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, किसी सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब हुई जब राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस की बात शुरू कर दी, जाति गणना की बात शुरू कर दी, और ये बोलने लगे कि जो 50% का जो कैप है, जो सीमा रेखा है आरक्षण की, उसको हम तोड़ देंगे। यहां से परेशानी शुरू होती है। वरना अगर सिर्फ सामाजिक न्याय बोलते रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उनका तो वो आरक्षण लागू है, लेकिन उसके बावजूद उनका काम चलते रहता है। अब तो ईडब्ल्यूएस भी आ गया है, तो उनको प्रतिनिधित्व तो मिल ही रहा है। लेकिन ये जो जाति गणना और 50% वाली सीमा रेखा को खत्म करने की कांग्रेस बोल रही है, ये बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसके जवाब में आने वाले दिनों में कांग्रेस पर हमला होगा कि ये जातियों में समाज को तोड़ रहे हैं। तीसरा, ये विदेश में जाके भारत को बदनाम करते हैं। ये तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने हाल में अडानी पर जिस तरह से हमला किया कि अडानी भ्रष्ट हैं, और लोगों का भी उन्होंने नाम लिया, और प्रधानमंत्री मोदी को और अडानी को दोनों को मिला के वो कॉइन करके शब्द बना रहे हैं, तो उसका जवाब देने की तैयारी है कि वो जब अडानी का मुद्दा उठाएंगे तो कहा जाएगा कि ये विदेश में कहीं कुछ बोल दिया, अमेरिका ने बोल दिया, अब उस पर ये हल्ला कर रहे हैं। उसका इस तरह से जवाब। और चौथा, परिवारवाद। परिवारवाद में एक नई बात हुई है। नई बात यह हुई है कि प्रियंका गांधी वायनाड से बड़े भारी अंतर से जीत के लोकसभा में पहुंची हैं। तो अब वो जब लोकसभा में आएंगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को एक नया हमला झेलना पड़ेगा। तो उसका काउंटर करने के लिए अभी से ही ये एक तैयारी परिवारवाद पर होने लगी है, परिवारवाद पर हमला किया जा रहा है। तो ये चार जो बिंदु थे उसकी मैंने चर्चा की। और अब कांग्रेस की बात, कि कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयराम रमेश और पवन खेड़ा, दोनों सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि वो जो उनका एजेंडा है उससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे वो जाति गणना की बात हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो मोहब्बत की दुकान की बात हो, वो जो सब करते रहे हैं, और 50% आरक्षण की सीमा रेखा, वो ये सभी मुद्दों पर वो आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। एक नया मुद्दा भी उन्होंने इशारे में बता दिया कि चुनाव, महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम आया है, उस परिणाम में, चुनाव प्रक्रिया में, चुनाव प्रणाली में, मतों की गिनती में, ये जो कहीं पर अगर कुछ है तो इसका भी वो खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब अडानी का मुद्दा हमने सबसे पहले उठाया तो किसी ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब देखिए, अब तो अमेरिका में वारंट जारी हो रहा है, अब सब जगह उनकी चर्चा है। तो इसी तरह से हम चुनाव प्रक्रिया में जो भी है बातें हैं, उसको भी हम एक न एक दिन जनता के सामने ले आएंगे। तो मेरा ये कहना है कि शांति काल भारत की राजनीति में नहीं आने वाली है। बहुत जल्दी भयानक संघर्ष होने वाला है, और लोकसभा का जो सत्र शुरू होगा वो तो उसमें भी दिखेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये मेरा वीडियो, मेरा आकलन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।